हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे ये कपल, पम्मी और प्रेरणा। हुए कैसे थे, इनकी लव स्टोरी एक्चुअली जो है बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी यूट्यूब पे, जब लोगों ने आके इनके जो है इंटरव्यू लिए थे, पॉडकास्ट हुए थे, जहाँ पे इन्होंने अपनी लव स्टोरी सुनाई थी। उसके बाद ये कपल बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। लेकिन आज ऐसे टाइम पे आ पहुंचा है कि इन लोगों का जो है डाइवोर्स हो रहा है। जो मेन रीजन है ना, वो तो देखिए अभी तक नहीं पता चला कि डाइवोर्स क्यों हो रहा है। क्योंकि 3 महीने पहले जो पम्मी के साथ हादसा हुआ था, जो गांव वालों ने बुरी तरीके से मारा था उसे, एक एक हड्डी जो है उसकी टूट गई थी, जिस टाइम पे इतने सारे फ्रैक्चर आए थे पम्मी को, उस टाइम पे प्रेरणा ने इनके लिए स्टैंड लिया था। और इवन पूरी यूट्यूब कम्युनिटी ने इनके लिए स्टैंड लिया था। लोगों ने इनके फेवर में वीडियो बनाई थी, लोगों ने आके इनका सपोर्ट किया था कि ये चीजें गलत हुई। अगर देखिए जात पात को लेके अगर गांव वालों ने मारा है तो वो सरासर गलत है कि भाई पम्मी जो है गुज्जर है और वो जो है शर्मा कास्ट की लड़की को ले आया। क्योंकि ये सब चीजें जो है प्रेरणा ने अपने व्लॉग में बताई थी कि इसीलिए जो है ना पम्मी को टारगेट किया जाता रहा है। इसके बाद प्रेरणा जो है पम्मी को अपने घर ले आई थी, वहीं पे जो है उसका इलाज चलता रहा। लेकिन फिर अचानक से जो है ये लोग अलग हो गए। मतलब कि पम्मी अपने घर आ गए, प्रेरणा अपने घर थी। प्रेरणा जो है कभी ऋषिकेश जा रही है, कभी कहीं जा रही है, तो वो उनके व्लॉग सिर्फ और सिर्फ जो है ना ऐसे देखने को मिलते थे। तो काफी बार मन में डाउट भी होता था कि वो क्यों नहीं जा रहे। तो ऐसा होता था कि हो सकता है कि पम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो साथ में नहीं जा रहे। लेकिन जब ये वाला मामला आया सोशल मीडिया पे, जब अचानक से एक दिन जो है पम्मी की वीडियो आती है, पम्मी वीडियो में इनडायरेक्टली बहुत कुछ बोलते हुए नजर आते हैं, जब जाके लोगों को थोड़ा सा समझ आता है कि भाई इनके बीच में कुछ ऐसी जो है कंट्रोवर्सी चल रही है। लेकिन अब 3 दिन से लगातार वीडियो आ रही है, पम्मी की वीडियो आती है, फिर उसके बाद जो है प्रेरणा की जवाब देने की वीडियो आती है, फिर पम्मी की वीडियो आती है, फिर प्रेरणा का रिप्लाई आता है। अब कल परसों भी जो है पम्मी ने वीडियो बनाई थी, जहाँ पे खुल के बहुत सारी बातें बोली कि मेरी बेटी जो है पहले नोना डेढ़ा बोलती थी, लेकिन अब कुछ टाइम से जो है ना मेरी बेटी नोना शर्मा बोलने लगी है। तो मेरे बच्चे तक को इन लोगों ने नहीं छोड़ा है, मेरे बच्चे को जो है उल्टी पट्टियां पढ़ाते हैं। मतलब अब जो सरनेम उसको दिया गया है डेढ़ा है, तो डेढ़ा ही रहेगी। और ये बात कहीं ना कहीं ठीक है कि भाई जो सरनेम होता है ना वो हमेशा जो है बाप का ही लगता है, कभी माँ का सरनेम वहां पर नहीं लगता। तो अगर किसी को सरनेम मिला है बाप का, तो वो बाप का ही रहेगा, वहां पर जो है उसको बदलने की कोशिश ना करें। ये चीजें तब से स्टार्ट हुई जब प्रेरणा ने अपनी बेटी के नाम से एक अकाउंट बनाया और पीछे पहले डेढ़ा लिखा, उसके बाद फिर उस डेढ़ा को हटा दिया। तो प्रेरणा से लोग अब यही सवाल कर रहे हैं कि प्रेरणा ने अपने पापा से बहुत सारी चीजें पूछवाई, उनके पापा जो है व्लॉग में आए। वैसे उनके पापा कभी व्लॉग में आते नहीं है, ना ही कभी किसी ने इतना ज्यादा उनको बोलते देखा है। वो हमेशा जो है ना ऐसा लगता है कि कैमरा शाई पर्सन है। लेकिन उस दिन जो है प्रेरणा के लिए स्टैंड लेते हुए दिखे, जहाँ पे वो बोल रहे थे कि डेढ़ा है तो वो डेढ़ा ही रहेगी, हम कब बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा जो है हम शर्मा सरनेम लगाएंगे। पम्मी जो मेन कल्प्रिट बता रहा है ना पूरी कंट्रोवर्सी का, वो मेन कल्प्रिट बता रहा है प्रेरणा की मम्मी को। मतलब स्टार्टिंग डे 1 से जब से पम्मी की वीडियो आने लगी है, तब से पम्मी जो है प्रेरणा की मम्मी को बता रहा है कि इनकी वजह से हमारा घर खराब हुआ है। क्योंकि प्रेरणा ने वही ठान लिया है कि मैं डाइवोर्स लूंगी, और ये चीजें उन्होंने अपनी वीडियो में क्लियर भी कर दी। 1-2 दिन पहले उन्होंने डायरेक्टली बोला था कि मैं लीगल जा रही हूँ, मैं लीगल सारी चीजें करूंगी। आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या कहना चाहती हूँ। तो हालांकि लोग तो समझदार हैं ही, सारी चीजें समझ जाते हैं। अगर नहीं भी ब्लॉगर बोलते ना, तब भी क्या चल रहा है ना, उनकी सिचुएशन क्या है क्या नहीं, सब कुछ समझ जाते हैं। तो लोगों ने समझ लिया था कि डाइवोर्स हो रहा है, लेकिन फिर भी लोगों ने भर भर के कमेंट करे कि क्या आप सच में डाइवोर्स ले रही हो क्या, और अभी तो आप इतना नाटक कर रही हो, अभी तो आप मिलके आई हो, फिर आप जो है ना व्यूज के लिए ड्रामे करती हो। लेकिन प्रेरणा ने बोला कि व्यूज के लिए ऐसा कुछ भी नाटक नहीं है, ये सब चीजें जो है मैं व्यूज के लिए नहीं करती, अपनी फैमिली को बदनाम करके जो है मैं व्यूज नहीं लेती। प्रेरणा का ये कहना कि भाई मेरी वजह से ही सारे फेमस हुए हैं, मेरी वजह से सबके चैनल चले हैं, लोगों को तो बोलना भी नहीं आता था, लोग तो बोलते थे क्या ये नंगपना है, ये सब हम चीजें नहीं कर सकते, और मेरे बाद ही चैनल बने हैं। लेकिन पम्मी कहते हैं कि भाई मेरे शादी के बाद इन लोगों का नाम हुआ है, अदरवाइज कोई जानता भी नहीं था। तो ये बात तो है कि कोई नहीं जानता था, क्योंकि जब ये लोग यहाँ पर वायरल हुए थे ना यूट्यूब पे, उसके बाद ही इनकी पहचान बनी थी। कहीं ना कहीं इन दोनों को फेम मिला था, और ये दोनों जब इकट्ठे होते थे, इकट्ठे एक साथ डांस करके जो है रील्स वगैरह अपलोड करते थे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे
यूट्यूब पे चाहे इनका व्लॉग बनाना हो, तो लोग इनको जो है ना घरेलू व्लॉग देख के बहुत ज़्यादा प्यार देते थे। तो ये कहना तो गलत है कि एक इंसान की वजह से ही खाली मैं फेमस हुई हूँ, तो मेरी वजह से जो है सबको फेम मिला है। काफ़ी सारी ऑडियंस जो है पम्मी से रिलेट कर रही है, पम्मी को सही बता रही है कि पम्मी बिल्कुल अपनी जगह सही है और पम्मी को जो है उनकी बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा। ये चीज़ तो पम्मी ने जो है बताई भी थी अपने व्लॉग में कि आप लोग वो वाली क्लिप देख सकते हो जब मैं अपनी बेटी से मिलने गया था, जब ये वजीराबाद रहते थे, वहाँ पर फटाक से आके जो है ना मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया गया था। और प्रेरणा ने भी ये चीज़ें अपने व्लॉग में बताई हैं कि मेरी बेटी से जो है ना मिलने का प्रोसेस तब होगा जब सारी चीज़ें हो जाएंगी, तब पता लगेगा कि भाई कैसे क्या मिलना है, क्या करना है, क्या नहीं। तब तक शायद जो है नोना अपने पापा से नहीं मिल सकेंगी। पम्मी जो है डाइवोर्स देने को तैयार है। अपने व्लॉग में पम्मी ने बोला कि मैं डाइवोर्स देने को तैयार हूँ, तू मेरी बेटी को वापस दे दे, क्योंकि वो मेरा खून है और मैं तुम लोगों के पास अपनी बेटी को नहीं रख सकता। देखिए ये सब चीजें जो है ना कहीं ना कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत सारे ब्लॉगर्स की लाइफ में होती है और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इस चीज का बहुत बड़ा जिम्मेवार है। जब तक सोशल मीडिया नहीं था, जब जो है प्रेरणा और पम्मी ने शादी करी थी, मतलब अपने घर से भाग के आए थे, तब इतना जो है ये पॉपुलर नहीं थे। तो उस टाइम पे क्या लड़ाई नहीं होती थी इनकी? क्या इनकी आज तक कभी लड़ाई नहीं हुई? क्या इतनी बड़ी बात हो गई, इतना बड़ा इशू हो गया जिसकी वजह से जो है ना प्रेरणा ने ये ठान लिया कि मैं अब डाइवोर्स लूंगी? लेकिन पम्मी तो भाई साफ मना कर रहे हैं। पम्मी तो बोल रहे हैं कि मैं डाइवोर्स देने को तैयार ही नहीं हूँ, चाहे तुम कितने मर्जी धक्के खा लो। और कहीं ना कहीं इन चीज का, सब चीजों का जिम्मेवार उनकी मम्मी को ठहराया जा रहा है कि उनकी मम्मी ही मेन कल्प्रिट है। उनकी मम्मी जो है अपनी बेटी का घर बसने नहीं दे रही। तो मुझे कई बार ये लगता है कि उनकी मम्मी जो है व्लॉग में आके क्यों नहीं बोलती, क्यों नहीं सारी सच्चाई बताती। अगर प्रेरणा की मम्मी के ऊपर इतने इल्जाम लग रहे हैं तो प्रेरणा की मम्मी चुप क्यों है? वो जो है अपना पक्ष क्यों नहीं रखती, लोगों को क्यों नहीं बताती कि क्या सच है क्या झूठ है? आखिर उनकी मम्मी ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से जो है प्रेरणा अपने मायके में बैठी है? सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा रायता फैल चुका है कि लगता है कई बारी कि भाई ठीक होना मुश्किल है, क्योंकि जब चार दीवारी के अंदर कोई बात होती है ना तो उसको ठीक किया जा सकता है, क्योंकि दूसरा इंसान नहीं सुन रहा। अब यहाँ सोशल मीडिया पे जो है दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं, वो उनके घर की बोल रही हैं। कहीं कमेंट करके लिखा जा रहा है मुझे भी इनके 4 साल की हिस्ट्री पता है, तो कहीं जो है पम्मी डायरेक्टली उनकी मम्मी के लिए बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं कि इनकी भी तो लड़ाई हुई थी, क्यों नहीं डाइवोर्स लिया। और प्रेरणा ने मुझे बहुत सारी बातें बता रखी हैं इनके घर के बारे में, क्या चल रहा था इनका, क्या नहीं चल रहा। तो ये सब चीजें जो है ना अब घर से बाहर आ चुकी हैं। आपको पता है कि कोई भी बात अगर घर से बाहर आती है ना तो एक की 10 बातें बनती है, और यही सब चीजें शायद इनके साथ हो रही है। कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर इन सब चीजों का जो है मजा उठा रहे हैं। ये बहुत सारे लोगों ने तो इनको ये कमेंट किया था कि तुम लोगों को तोड़ने वाले शायद वही लोग हैं जो तुम्हें अलग करना चाहते थे, जिनकी वजह से जो है ये लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिनकी वजह से पम्मी को मारा गया था। जो भी वो लोग हैं आज वो बहुत ज्यादा खुश होंगे क्योंकि पम्मी और प्रेरणा फाइनली अलग हो रहे हैं। देखा जाए तो इन दोनों को जो है बैठ के एक बार सलाह करनी चाहिए। जैसा कि पम्मी ने बोला था कि एक दिन हमारी पूरी रात बात हुई थी और उसके बाद अचानक से पता नहीं सुबह क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर दोबारा से हमारी बात खराब हो गई। और प्रेरणा रो रो के बोल रही थी कि मुझे सारी चीजें ठीक करनी है लेकिन मैं मजबूर हूँ। तो प्रेरणा क्यों मजबूर है? पर प्रेरणा को अगर अपना घर ठीक करना है तो प्रेरणा ने ऐसी बातें क्यों बोली कि मैं मजबूर हूँ? आखिर प्रेरणा को कौन मजबूर कर रहा है? गाइस आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है? मेरे हिसाब से जो है दोनों की गलती है। तो जैसा भी आप लोगों की राय हो कमेंट के जरिए जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।